प्रणाम। मेरा नाम है अमित जैन। पोल खोल मीडिया की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। आज जैन सोशल फेडरेशन के श्री आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल अहमदनगर में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंचार्ज श्री आशीष भंडारी जी। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। आपका अमूल्य ऐसा समय हमें मिला है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, पोल खोल मीडिया को आपका विशेष ऐसा प्रेम मिल रहा है, लाखों की संख्या में आप हमें व्यूज दे रहे हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आज मुझे यहाँ पर आकर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि ऐसी एक संस्था है, ऐसा एक फेडरेशन है, ऐसा एक हॉस्पिटल है जो अफोर्डेबल है, चैरिटेबल है। यहाँ पर गरीब से गरीब तबके के लोग आकर अफोर्डेबल प्राइस में अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं। ना केवल महाराष्ट्र से लेकिन भारत के प्रत्येक कोने से यहाँ पर विविध ऐसे पेशेंट्स आते हैं। साहब, यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं, किस प्रकार का यह हॉस्पिटल है, NABH मैं दर्शकों को बता दूं, NABH एक्रेडिटेशन भी इस हॉस्पिटल को मिला हुआ है। मल्टी स्पेशलिटी ऐसा आपका हॉस्पिटल है। किस प्रकार के यहाँ पर विभाग है, कितने क्लिनिकल यहाँ पर रिसर्च होती है, किस प्रकार का आपका यहाँ पर सर्विसेस आप देते हैं, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे सर? आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल ये 2001 मार्च में 20 मार्च में आनंद ऋषि महाराज साहब के जो डेथ एनिवर्सरी रहती है उस दिन हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। आज 22 साल हुए उसको। और आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल आनंद ऋषि महाराज साहब का एक सपना था, जो उनके शिष्य है और हमारे मार्गदर्शक है आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, उनके मार्गदर्शन में जैन सोशल फेडरेशन ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके सदस्यों ने ये 2001 में ये आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल स्टार्ट किया। ये आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल पहले 100 बेड का था और उसमें अलग अलग विभाग थे। आज वो 260 बेड का है और यहाँ पे कम से कम 18 क्लिनिकल सर्विसेज है जो अलग अलग डिसिप्लिन में आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल काम करता है। यहाँ पे जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स है, नेफ्रोलॉजी है जैसे किडनी का है, यूरो सर्जरी है जो मूत्राशय का सर्जरी यहाँ पे होता है। और सबसे बढ़िया आप देख रहे हैं कि न्यूरोलॉजी में हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर काळे है हमारे साथ जो न्यूरोलॉजिस्ट काम करते हैं और NCV और जो अलग अलग टेस्ट हम EEG यहाँ पे आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल का सबसे जो प्रमुख डिपार्टमेंट है वो हार्ट का डिपार्टमेंट है और उसमें आनंद ऋषि जी कार्डियक सेंटर के अंडर आनंद ऋषि जी एंजियोग्राफी सेंटर और आनंद ऋषि जी ओपन हार्ट सर्जरी सेंटर, ये 2 सेंटर हम चलाते हैं। आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में हमने 15,000 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी जैसे बाईपास, हृदय का छिद्र बुझाना और वॉल रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी किए हुए और हम रोज 10 से 15 एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी आनंद ऋषि जी में करते हैं। आनंद ऋषि हॉस्पिटल का सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो न्यूरोलॉजी है, जिसमें एक सेपरेट न्यूरोलॉजी के लिए ICU है और अलग अलग टेस्ट जैसे मैंने बोला EEG, EMG, NCV जैसे टेस्ट है। और यहाँ पे अत्यंत कम दामों में हम यहाँ पे आनंद ऋषि हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं। फुल NABH एक्रेडिटेशन पूरे भारत में सिर्फ 700 या 800 हॉस्पिटल में और आनंद ऋषि जी जो ट्रस्ट होके भी ये मानांकन उन्होंने प्राप्त किया है। तो हम क्वालिटी सर्विसेज एट अफोर्डेबल रेट हम देना चाहते हैं और हम दे रहे हैं। हमारा 72 बेडेड ICU है। यहाँ पे हर एक प्रकार की जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे आपको एक्सीडेंट हुआ है, आपको हार्ट अटैक आया है, आपको स्नेक बाइट हुआ है, आपको किसी ने विष प्राशन किया है जैसे पॉइजनिंग बोलते हैं, और अलग प्रकार की जैसे किडनी में कुछ प्रॉब्लम है उस वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है, आपको अलग अलग जो बीमारियां है वो 72 बेडेड ICU में हम सभी प्रकार की ट्रीटमेंट आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में करते हैं। यहाँ पे किडनी का अलग विभाग है जिसमें हम रोज 80 डायलिसिस करते हैं। हजारों रुग्ण यहाँ पे आते हैं। 80 डायलिसिस के हिसाब से हम 2500 डायलिसिस पर मंथ करते हैं। लेकिन आनंद ऋषि हॉस्पिटल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि इसमें भी जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ये जो पेशेंट्स है उनका डायलिसिस आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में ही होता है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, बीड डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो पूरे वहां से आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल को रुग्ण आते हैं और हृदय शस्त्रक्रिया के लिए पूरे महाराष्ट्र से आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल में रुग्ण आते हैं।
ये 24/7 हॉस्पिटल चलता है। यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कैजुअलिटी है, वहाँ पे 24/7 डे एंड नाइट डॉक्टर्स रहते हैं, आईसीयू में डॉक्टर्स रहते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं और आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे उपचार आपको रिजनेबल रेट में मिलेगा। यहाँ पे जैन सोशल फेडरेशन मार्फत अलग अलग हम कैंप्स लेते हैं, जिसमें हम हेल्थ चेकअप कैंप्स में पूरा मुफ्त में आपका चेकअप करते हैं। और हर 6 महीने में 4 महीने में हम ये कैंप्स लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे, कम रेट में दे, फ्री दे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जैसी महाराष्ट्र शासन की योजना आनंद ऋषि हॉस्पिटल में, जिसमें डायलिसिस, हार्ट सर्जरी और विविध प्रकार के अलग अलग हजार जो डिसीजेस है, उन पे आनंद ऋषि हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिबा फुले के अंडर ट्रीटमेंट चलता है। रुग्णों से या पेशेंट से हम 1 भी रुपया इसमें लेते नहीं है। उसका हजारों रुग्ण आज भी फायदा ले रहे हैं। रोज का हमारा 500 से 600 का ओपीडी है और कम से कम 180 से 200 पेशेंट्स रोज एडमिट रहते हैं आनंद ऋषि हॉस्पिटल में। बिल्कुल सर, आपने फरमाया कि NABH एक्रीडिशन है। मैं आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता दूं, जैसे मैं नॉन मेडिकल फील्ड से हूं। दोस्तों आपको बता दूं, NABH एक्रीडिशन यानी आसान भाषा में आपको बता दूं कि 5 स्टार रेटिंग इस हॉस्पिटल को प्राप्त है। पूर्णतः चैरिटेबल ऐसा आपका हॉस्पिटल है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों गौर फरमाइएगा, अगर किसी के घर में आर्थिक प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उन्हें पता है कि यहाँ पर आकर उनका इलाज होगा, चाहे पॉइजनिंग हो, हार्ट हो, किडनी हो, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे सर्जरीज हो। सर आपने हार्ट का एक विषय बताया, उस विषय में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कार्डियक सर्जरी जिसे हम बाईपास कहते हैं, हार्ट सर्जरी, इसकी कॉस्टिंग किस प्रकार की होती है, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे सर? आज तक हमने 15,000 कार्डियक सर्जरी किए हुए हैं और उसमें 90% हमने महात्मा ज्योतिबा जन आरोग्य योजना, और पहले इसका राजीव गांधी योजना थी, तो अभी ये योजना के मार्फत ही होता है। तो उसमें रुग्ण को कुछ भी पैसे लगते हैं। कोई भी पैसा आपको देना नहीं है। जहां पर लाखों रुपए विविध परिवार खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, वहां पर कुछ 1,000 रुपयों में कुछ भी नहीं, आप हार्ट सर्जरी कर देते, वो भी आपका महात्मा फुले योजना के जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। सर विविध ऐसे आपके यहाँ विभाग कार्यरत है, जैसे आपने डायलिसिस की बात बताई, जैसे आपने किडनी शस्त्रक्रिया की बात बताई। इस मेन बिल्डिंग, ये जो हमारे कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये जो ओपीडी सेक्शन है, यहाँ का ओपीडी सेक्शन आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, यहाँ से ओपीडी ऑपरेट होती है। इस प्रकार का यहाँ पर ओपीडी में भी विविध ऐसी सुविधा है। यहाँ पर रिपोर्ट्स तैयार होते हैं, डॉक्टर कार्यरत होते हैं, ओपीडी सेक्शन है। हमारे साथ आशीष जी यहाँ पर मौजूद है। मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा आशीष जी, जैसे आपने ओपीडी सेक्शन की बात बताई, एक आम तौर पर कॉस्टिंग ओपीडी के लिए जब कोई आता है तो किस प्रकार की आप कॉस्टिंग लेते हैं? आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, यू विल बी सरप्राइज कि यहाँ पे जो कार्डियोलॉजिस्ट है या न्यूरोलॉजिस्ट है, हम 100 रुपीज से 200 रुपीज तक चार्ज करते हैं। तो यही चार्जेस आप कहीं पे भी देखेंगे तो मिनिमम 500 से चालू होते हैं जी। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ कि 50 to 70% जो बाजार मूल्य है, जो मार्केट रेट है डॉक्टरों के ओपीडी चार्जेस का, तो उससे 50 to 70% हम कम रेट में आनंद ऋषि हॉस्पिटल में सर्विसेज देते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया 50 से 70-75% कम रेट है। साहब आपका एक विशेष रूप से मैं अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ इस संस्था का, जब मैंने यहाँ का जो विश्वस्त मंडल हम जिसे कहेंगे, दोस्तों यहाँ पर ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई उपाध्यक्ष है, ना कोई सचिव है, ना कोई पदाधिकारी है। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति कार्यरत है जो केवल सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैंने उनसे विनती की तो उन्होंने कैमरे पर आकर अपनी बात रखने से मना कर दिया। वे कहते हैं ना हमें पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना किसी प्रकार की प्रसिद्धि चाहिए, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना प्रसिद्धि। आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे आग्रह के विशेष विनती पर हमारे साथ है। साहब आपके साथ विविध ऐसे विभागों में हम जाकर, कुछ एक विभाग समय की मर्यादा है, कुछ एक विभाग में हम जाएंगे, डायलिसिस विभाग है, नेत्र विभाग है, सर्जरी है जी, तो उस विभाग में हम जाकर हमारे दर्शकों को वहां के विभाग का भी हम जानकारी देंगे। हम आगे बढ़ते हैं।